कैसे हैं बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच को लेने की सोच रहे होंगे, है ना। क्योंकि अब पॉलिटेक्निक में एडमिशन का समय आ चुका है, तो ऐसे में यह कहा जाता है और आमतौर पे हम देखते भी हैं कि जब पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग होती है तो उस समय ऐसा होता है ना कि जो सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो सबसे अधिक पहले फील हो जाता है और सिविल ब्रांच में बच्चे सबसे ज्यादा एडमिशन ले लेते हैं, है ना। लेकिन क्या इस समय के प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना सही है? और बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर उनका करियर क्या होता है? क्या इस समय के लिए डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशली ये चीज सही है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक बात पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब एडमिशन का सीजन कुछ दिनों में चलने वाला है, तो आप सभी को यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज हमें लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच जो है, ऐसा कहा जाता है कि जितने आपके टॉप स्कोरर होते हैं, है ना, जितने लोग आपके टॉप रैंक वाले होते हैं, वो लोग जो है सबसे पहली चॉइस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग रख लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग भी सिविल इंजीनियरिंग को सबसे फर्स्ट चॉइस में रख लेते हैं जिनको एटलीस्ट यही नहीं मालूम होता कि सिविल इंजीनियरिंग में काम क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री में उसका क्या स्कोप है। अगर मान लीजिए 10 साल बाद हम प्राइवेट इंडस्ट्री को देखें तो उसमें हम सक्सेस हो पा रहे हैं या सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, हर चीज के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो डिप्लोमा में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो या तो आपके 10th वाले होते हैं या आपके 12th वाले होते हैं, और 10th वाले और 12th वाले को ब्रांच के बारे में बहुत खास आइडिया बेचारा नहीं होता, तो जिसके कारण वो कोई भी ब्रांच ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि भैया रिस्क है इस ब्रांच में, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात चीज देख लीजिए। सबसे पहले मैं कुछ अच्छी बातें बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना। गवर्नमेंट जॉब आपकी सबसे अधिक अगर किसी ब्रांच में आती है तो वो आती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग में। लेकिन ज्यादा मुस्कुराने और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होते हैं और सबसे कम जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इसी ब्रांच से होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक तो यहाँ पे टॉप स्कोरर बच्चे पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने वालों की जो वॉल्यूम है वो सबसे अधिक जो कहीं निकल के आती है तो सिविल में निकल के आती है। क्योंकि सिविल के अगर मैं प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करूं तो प्राइवेट में इनका हाल कुछ अच्छा चल नहीं रहा है ना। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो है इनके बच्चे जो है सिलेक्शन बहुत अच्छी जगहों पे नहीं पा रहे हैं, उतनी अच्छी सैलरी उनको नहीं मिल पा रही जिस सैलरी को वो डिजर्व करते हैं, और जितना मेहनत सिविल इंजीनियरिंग में है उस हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग के प्राइवेट जॉब में पैसा नहीं है। पहली बात तो ये समझ जाओ, ठीक है। तो जब पैसा नहीं है तो लोग यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करके हम गवर्नमेंट जॉब ही ले लें, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इलाहाबाद से लेकर के और पटना में पूरा भरे पड़े हैं। मैं आपको बताऊं कोचिंग संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग के, और सबसे ज्यादा जो कमाई हो रही है वो जेई की तैयारी कराने वाले टीचर्स की हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा भरे पड़े हैं, एक एक बैच में 800, 900, 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन सिलेक्शन कितने का होना, वैकेंसी कितनी आनी है तो मुश्किल से 100 वैकेंसी आनी है, तो फिर कभी मान लो कि 200 वैकेंसी आनी है, और एक एक कोचिंग संस्थान में 3-3, 4-4 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-3 लाख बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख बच्चे जो है अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं घर पे जो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब में है, और वैकेंसी कितनी आनी है साहब, बस इतनी आनी है। तो सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम हो जाता है, 1000 में से 2000 में से कोई एक बच्चा या 2 बच्चा सेलेक्ट होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में जैसे कि इस समय ईसी का मार्केट बहुत बूम पे चल रहा है, इस समय इलेक्ट्रिकल का मार्केट बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच, मैकेनिकल की ब्रांच, आईटी की ब्रांच जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जिस रफ्तार से ये ब्रांचेस आपको सैलरी अवेलेबल करवा रही है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में नहीं करवा रहा है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब में अच्छी बात यह है कि रेगुलर इंटरवल पे आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है, फिर चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, सीपीडब्ल्यूडी में हो, एसएससी में हो। तो अगर आप देखिए, ऐसा मत कभी भी फील करिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इतनी अच्छी ब्रांच है तो, है ना। नेगेटिविटी की बात नहीं है भाई, सवाल यह है कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। प्राइवेट जॉब में आपकी जो है
सभी जगहों पे 8 घंटे काम होता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में मैं आपको बताऊं कि 10 से लेकर के 12 घंटे तक की ड्यूटी आपकी लग सकती है ना। और 10 से 12 घंटे तक की ड्यूटी लगेगी तो इसका मतलब है कि लगभग आपका पूरा समय चला गया, और वही 20,000 22,000 रुपए सैलरी मिलती है। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और नीचे बोलेंगे कि फलाना का लड़का तो सिविल इंजीनियरिंग से 4 लाख रुपए महीने कमाता है। तो ऐसे लोगों की संख्याएं कितनी है ये भी तो देख लो। फलाना का लड़का 5 लाख लोगों में से कोई एक होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को लेकर के किसी चीज को डिसाइड नहीं करना है, मेजॉरिटी चीजें कहां जा रही हैं, क्या स्थिति है, हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे और डिसाइड भी इसी फैक्टर पे होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे 10 से 12 घंटा काम होते हैं, 20 से 22,000 रुपए सैलरी रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी में लग गया तो फिर आपका लक है, बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर अच्छी कंपनी में नहीं लगा तो फिर संघर्ष करते रह जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। और सेकंड आपका इसका डिसएडवांटेज आपका ये होता है कि प्रोजेक्ट पे काम होता है। जैसे मान लो कि कोई होटल बन रहा है और उस होटल को बनाने में आप जो जूनियर इंजीनियर लगे हुए हो, तो जब आप होटल बनाने में लगे हुए हो तो मान लो कि 1 साल बाद आपका होटल का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और मान लो उस कंपनी को कोई दूसरा टेंडर नहीं मिला, तो जब उस कंपनी को दूसरा टेंडर नहीं मिलेगा तो आपको भी वहीं पे बाहर कर देगी, फिर आपको किसी दूसरी कंपनी में जॉब सर्च करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिस का काम होता है सिविल इंजीनियरिंग में। आपको भी मालूम है कि बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड जो काम होता है, हाँ अगर आप बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो बड़ी कंपनियों को लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, तो काम कभी बंद नहीं होता, सैलरी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि आप बढ़ने में बहुत ज्यादा 30 मार खा हो, बहुत अपने इंटेलिजेंट हो, अपने एरिया का टॉपर हो, फलाना है चिलाना है ना। मान लो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट्स हो, आप टारगेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी में लगना चाहते हो, तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो देगा वो सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच देगा, बिकॉज आपके लिए प्रॉपर वैकेंसी अवेलेबल रहेगी, आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल रहेगा, मतलब सब कुछ अवेलेबल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो सब चीज़ की सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग 50,000 रुपये से अधिक ही आपकी होगी, लेकिन हाँ उसके लिए सिलेक्शन करना होगा। तो सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई कर रहे हैं तभी इस ब्रांच को लें, और मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो तभी इस ब्रांच को लें। मैथमेटिक्स कमजोर है और आप पता चल रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच को ले लिए हैं और कैलकुलेटर चलाते चलाते हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना दोनों बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं भी है फिर भी आप लोग इस ब्रांच को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए मैथ में, कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ना, क्योंकि इसमें जो है आपके जितने सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी तो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही चीज पढ़ करके काम निकल जाएगा, क्यों बच्चों, सही बोला ना। तो ये चीज है। तो प्राइवेट की स्थिति भी मैंने बता दिया और गवर्नमेंट की भी बता दिया। गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए है, और नहीं तो फिर जो है स्ट्रगल है इस ब्रांच में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, भाई टॉप स्कोर आया है हम तो और ब्रांच लेवे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नौकरी ही नहीं मिलती, उसको तो हम लेवे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम नहीं लेंगे, CSIT ही नहीं लेंगे, जब लेंगे तब सिविल इंजीनियरिंग ही लेंगे, है ना। तो इस मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलोगे तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी और वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि और भी आगे वीडियोज़ हम आप सभी तक पहुँचा सकें।